हालेलुया। परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद हो आज के इस पवित्र समय के लिए। सो खुदावंद यीशु हमारे बीच में मौजूद है एक अद्भुत पावर के साथ, और आज की ये शाम आप सबको बहुत ब्लेस करने वाली है। आप सब लोग आज की प्रेयर के द्वारा आत्मा में भर जाओगे। खुदा की सामर्थ, खुदा की प्रेजेंट आज आप सब लोग फील करने वाले हो। और हमारे जितने भी प्रिय बेटे बेटियां परमेश्वर के ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आज की मीटिंग को, आज की इस प्रेयर को ऑनलाइन अपने घरों पर बैठकर आज की इस प्रेयर को अटेंड करें। निश्चय आज वे सब लोग छुड़ाए जाएंगे, ब्लेस होंगे। आप लोग स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ोगे, आज आत्मिक उन्नति में बहुत ज्यादा धनी होने वाले हो, ब्लेस होने वाले हो। कितने लोग तैयार हैं आज रूहानी आनंद को लेने के लिए? कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरा पूरा मन प्रार्थना में लगे, मुझे प्रार्थना का एक आनंद आए? जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना एक आनंद का विषय है, और जब प्रार्थना करते समय हमें ऐसे आनंद महसूस हो, हमें शांति मिले, प्रार्थना में पूरा मन लगे, तो समझना कि ये आत्मा अंदर से प्रार्थना करवा रहा है हमसे। तब हम पूरी तरह से आत्मिक लाइफ में बढ़ेंगे, और तब हमारी जिंदगियों से सब हालात खत्म हो जाएंगे, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बन जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो, और परमेश्वर की सामर्थ के वसीले जब भी मैं प्रार्थना में बैठूं, प्रार्थना में जाऊं, तो मुझे पूरा आनंद मिले। आज आप उस आनंद को लेना चाहते हो कलीसिया? तो याद रखना, खुदा के दास इस समय में हम सबके लिए घुटने टेक कर प्रार्थनाओं में बैठे हैं, और आपने ऐसे बिलीव करना है परमेश्वर आपके दास ने जो आपके सामने घुटने टेके, उनकी प्रार्थनाओं की पावर खुदावंदा आज मेरी प्रार्थनाओं में कार्य कर चुकी है। और जैसे खुदा तेरे दास प्रार्थना करते समय तेरे आत्मिक आनंद को महसूस करते पिता, वो आनंद जो तेरे दास को महसूस होता पिता प्रेयर के दौरान, आज वही आनंद मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। आज जब मैं भी प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगी, आज मैं भी उस आनंद को महसूस करने पाऊंगा। कितने लोगों का ऐसा विश्वास है? तो आज की प्रेयर को और भी ज्यादा मन से, दिल से, दलेरी से, हयाव से करना। लेकिन आइए, प्रार्थना को करने से पहले हम परमेश्वर की आराधना को गाकर अपने मनों की तैयारी करेंगे। आइए हम सब मिलकर, जितने घरों में बैठे, आप ही अपने कामकाज को एक साइड पे कीजिएगा। 1 घंटे की परमेश्वर ने जो समय हमें दिया प्रार्थना का, जो 1 घंटे की प्रेयर का ये समय है, इसमें से आप लोगों ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। सब लोग अपने कामकाज को एक साइड पे कीजिएगा और पूरा समय दीजिएगा परमेश्वर को, जो समय खुदा ने हमें दिया। सो आइए हम लोग इस आराधना के जरिए अपने मनों की तैयारी करेंगे। इब्नेज़रे, इब्नेज़रे, अब तक तूने संभाला मुझे। इब्नेज़रे, इब्नेज़रे, अब तक तूने संभाला मुझे। इब्नेज़रे, इब्नेज़रे, अब तक तूने संभाला मुझे। प्रभु तेरा धन्यवाद, एक कोख सा पाला तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद, एक कोख सा पाला तेरा धन्यवाद। इब्नेज़रे, इब्नेज़रे, अब तक तूने संभाला मुझे। इब्नेज़रे, इब्नेज़रे, अब तक तूने संभाला मुझे। मैं तो अपने घराने समेत धन्यवाद करता रहूंगा। मैं तो
घराने समेत धन्यवाद करता रहूंगा। मैं तो अपने घराने समेत धन्यवाद करता रहूंगा। आप ही गाइए सभी लोग, मैं तो इन लाइनों को गाइए। आप अपने भी घराने परमेश्वर से कहिए, समेत परमेश्वर मैं अपने परिवार में धन्यवाद करता सदा तेरे नाम की स्तुति करता रहूंगा। सब लोग गाते हुए, एक कोख सा मेरी परवाह की, तूने पाल के मेरी रक्षा की। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। मेरी दैनिक ज़रूरतें तूने है पूरी की। मेरी दैनिक ज़रूरतें तूने है पूरी की। मेरी सब गाते हुए दैनिक इन लाइनों को, इस वर्षिप को गाइएगा। तूने वो खुदावन हमारी सब जरूरतों को हर रोज पूरा कर रहा है। पूरी। धन्यवाद कीजिए सब लोग परमेश्वर का। मेरी दैनिक ज़रूरतें तूने है पूरी की। तेरी अद्भुत तारीफों का वर्णन, तेरी अद्भुत तारीफों का वर्णन कहने को शब्द ही नहीं है। कहने को शब्द ही नहीं है। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। एक कोख सपाला तेरा धन्यवाद। एक कोख सपाला तेरा धन्यवाद। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। मैं तो अपने घराने समेत धन्यवाद करता रहूंगा। मैं तो अपने घराने समेत धन्यवाद करता रहूंगा। मैं तो अपने घराने समेत धन्यवाद करता रहूंगा। एक कोख सा मेरी परवाह की, एक कोख सा मेरी परवाह की। तूने पाल के मेरी रक्षा की। तूने पाल के मेरी रक्षा की। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद।
एक कोख सा पाला तेरा धन्यवाद, एक कोख सा पाला तेरा धन्यवाद। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। इब्ने ज़रे अब तक तूने संभाला मुझे। 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 हालेलुया। हालेलुया। सब लोग धन्यवाद कीजिए उस सामर्थी परमेश्वर का जिसने हमें माँ के गर्भ के जैसे संभाल कर रखा है। जोरदार तालियों के साथ उसका धन्यवाद करो, उसकी बड़ी दया के लिए, उसके बड़े प्रेम के लिए, उसके बड़े अनुग्रह के लिए। जितने ऑनलाइन आज की प्रे को अटेंड कर रहे अपने घरों पर बैठकर, वे सब लोग आज उसका धन्यवाद कीजिए पूरे मन से, पूरी रूह जान से, क्योंकि वो परमेश्वर वो धन्यवाद के लायक है। वही तो योग्य है, क्योंकि वो खुदा महान है। वो कैसा सामर्थी है, उसके वचन में लिखा, उसने तो हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से ही चुन लिया है। वो कितना महान, कितना ताकत का परमेश्वर है। और जैसे एक माँ के गर्भ में एक बच्चा पलता है, फलता है, ऐसे उस परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में संभाल कर रखा है। कलीसिया, वो खुदा कितना महान है, कितना सामर्थी है, और उसका प्रेम, उसकी दया कितनी बड़ी है। इसलिए सब लोग धन्यवाद करते हुए उस पिता के उपकारों को याद कीजिएगा, उसकी भलाइयों को याद कीजिएगा, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन हमें बताता, परमेश्वर कहते हैं कि तुम उसके उपकारों को गिन गिन कर उसका धन्यवाद निरंतर करते रहो। इसलिए धन्यवाद करो, उपकारों को याद करो कि कैसे खुदावंद ने हमें माँ के गर्भ से लेकर अब तक संभाल कर रखा। कितनी सिचुएशंस, हालात, कई कुछ हमारे जीवन में हुआ, कई कुछ हमारी राहों में आया, लेकिन खुदा बाइबल में लिखा उसने हमें माँ के गर्भ से चुना है। वो ना तो कभी छोड़ता, ना कभी त्यागता है। वह शुरू से हमें संभालता आया है। उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी रही है। याद करो कैसे परमेश्वर ने हमें हर सिचुएशन में संभाला, पाला, और आज हम खुदा के सामने बैठे हैं। धन्यवाद करो और कहिए परमेश्वर को, पिता हम तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हम सचमुच खुदा रोम रोम से आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हृदय की गहराइयों से खुदा हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है खुदा। तेरी दया इतनी बड़ी है, तेरी करुणा इतनी बड़ी है। सब लोग धन्यवाद कीजिएगा। जितने लोग अपने घरों में बैठे हैं वो सब लोग प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। सब लोग हाथों को वाइब्रेट करते हुए अपने मुंह को खोल खोल कर पिता का धन्यवाद करो। आपको आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, आपके कानों तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। बोल बोल कर उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये जीव परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए दी है। आज जितने लोग खुदा के सामने अपने मुंह को खोल रहे हैं, सच में वो परमेश्वर, वो महान खुदा आज आपके मुंह के शब्दों के द्वारा आपके जीवन में बड़ी पावर को प्रकट कर रहा है। आज आपके धन्यवाद की भेंटा उसके सामने कबूल हो रही है। बाइबल में लिखा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए उसे। सब लोग अपनी भेंटा को चढ़ाइए, धन्यवाद कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस खुदावंदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। परमेश्वर सच में खुदावंदा हम रोम रोम से तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हमारा विश्वास है खुदा, हम आज तेरे सामने बैठकर जो घुटने टेके हुए पिता, हमारा विश्वास है आप हमारे साथ हो खुदावंदा, और आज आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो खुदा। आपके वचन में लिखा खुदावंदा, जब हन्ना ने आपके सामने घुटने टेके प्रभु, उसने आपके सामने दुहाइयां दी तो उसकी प्रार्थना सुनी गई। ऐसे पिता परमेश्वर आज मैं भी तेरे सामने बैठा हूँ खुदावंदा। आज मेरा भी मन खोल चुके यीशु मसीह के नाम से, और मेरी भी प्रार्थनाओं का उत्तर आज आ चुका यीशु मसीह के नाम
नाम से परमेश्वर आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन चुके हो, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन चुके हो, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन चुके हो। यीशु नाम से पिता मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। हन्ना के जैसे खुदावंदा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। धन्यवाद हो खुदावंदा। आज मेरा मन पूरी तरह से प्रार्थनाओं में लग चुका है, लग चुका है, लग चुका है। थैंक यू परमेश्वर, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके पिता। आज खुदावंदा खुदा जो मैं तेरे सामने घुटने टेक कर बैठा हूँ, बैठी हूँ पिता परमेश्वर, आज खुदावंदा मुझे प्रार्थना का भारी आनंद मिल चुका है। यस पिता परमेश्वर, आज पिता आप मुझे प्रेयर का आनंद दे चुके हो, प्रेयर का आनंद दे चुके हो। जितने लोग आज प्रार्थना में आनंद को महसूस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल आनंद को फील करना चाहते हैं, जितने लोग ऐसे जिनको प्रार्थना नॉर्मल सी चीज लगती थी, आज वो बड़ा मन बनाओ, आज आप प्रार्थना का बड़ा आनंद लेने वाले हो। धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए और बोलिए परमेश्वर को, यस खुदावंदा, जैसे पिता परमेश्वर तेरे दास जब प्रार्थनाओं में बैठते हैं तो तेरे आत्मिक आनंद को वह फील करते हैं। खुदा आज पिता परमेश्वर मुझे भी ऐसा मन दे चुके हो पिता कि मैं भी खुदावंदा आज की प्रेयर में खुदावंदा तेरे आत्मिक आनंद को महसूस कर पाऊं पिता। तेरा आत्मिक आनंद आज मेरे अंदर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। आज प्रार्थना का आनंद मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है। धन्यवाद हो खुदावंदा, मेरा मन पूरी तरह से प्रभु आज प्रार्थना में लग चुका है, लग चुका है। सब लोग अपना मन खुदा के साथ लगाइएगा, धन्यवाद कीजिएगा, सब उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, अंगीकार करो, कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर आज मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ लग चुका है, आपके साथ लग चुका है। पिता परमेश्वर आप मेरे मन को पूरी तरह से लगा चुके हो। यस खुदावंदा आज मेरा प्रार्थना में बहुत ज्यादा मन लग चुका है, बहुत ज्यादा मन लग चुका है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। आप पिता परमेश्वर प्रार्थना करने में मेरी हेल्प कर चुके हो, प्रार्थना कर चुके हो। यस खुदावंदा आप मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुके हो, करवा चुके हो, करवा चुके हो। सब कहिएगा परमेश्वर को, बोलो पिता को, यस खुदावंदा तेरा आत्मा मेरे अंदर है और इस समय में खुदावंदा तेरे रूहे पाक की अगुवाई से मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है। आज मेरी प्रेयर में बहुत ज्यादा तेरी आनंद को, तेरी शांति को मैं महसूस कर चुका हूँ, मैं फील कर चुका हूँ। धन्यवाद हो खुदावंदा आज की प्रार्थना का आनंद मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। सब लोग धन्यवाद कीजिएगा, जितने लोग किसी चिंता में, टेंशन में, बोझ में, हालात में बैठे हुए हैं, आज खुदा की भारी सामर्थ के द्वारा आप अपनी चिंताओं से फ्री होकर उसके बड़े आनंद के साथ भरने जा रहे हो। धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा मुझ में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा मेरे अंदर पिता आत्मा की अगुवाई तेजी से बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। धन्यवाद हो खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। खुदा आपके वचन में लिखा, आपने कहा है बोझ तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और जो शांति, जो आराम परमेश्वर से मिलता है, वह शांति आराम कभी भी संसार से नहीं मिल सकता। खुदावंदा आज मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामने आई हूँ पिता परमेश्वर, और जितना भी मेरी लाइफ का बोझ है, टेंशन है, चिंता है, आज यीशु नाम से वो मेरी जिंदगी से उखड़ चुकी है, उखड़ चुकी है। हर प्रकार का बोझ मेरी लाइफ से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। यस प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपने कहा है अपनी सारी चिंता, सारा बोझ मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा फिक्र है। यस खुदावंदा तेरे इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर मेरे मन में जितना भी बोझ था, जितनी भी टेंशन, चिंता मेरे परिवार को लेकर, घर को लेकर, हालात को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, बोलो पिता को, यस पिता परमेश्वर आज मैं अपना ये बोझ, अपनी जो चिंता, टेंशन तेरे वचन के अनुसार आज तुझ पर डाल देता हूँ, तुझ पर डाल देती हूँ। यस पिता परमेश्वर आप मेरा बोझ ले चुके हो और तेरा सच्चा आनंद, तेरी सच्ची शांति मेरी जिंदगी में आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर आप मेरी चिंताओं को खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की टेंशन, बोझ मेरी लाइफ से आउट हो चुका, 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 आउट हो चुका यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। यस परमेश्वर
आपकी पावर से, आपकी सामर्थ से यस पिता परमेश्वर सब हालात खत्म है, सब हालात खत्म है। यस पिता, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो। सब लोग धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, बोलिए परमेश्वर को यस खुदावंदा आप मेरे साथ हो खुदावंदा। और आपके वचन में लिखा है जब आप हमारे साथ हो तो हमारा विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। यस खुदावंदा, कोई हालात मेरा दुश्मन नहीं है, कोई भी परमेश्वर क्लेश झगड़ा कोई भी बीमारी रोग मेरा दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ हो। इसलिए हर हालात मेरी लाइफ से टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं। धन्यवाद हो खुदावंदा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप मेरे साथ हो खुदावंदा। आप ना तो कभी छोड़ते हो ना ही कभी त्यागते हो, और आपका वचन बताता है आपने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। यस खुदावंदा, तेरी सामर्थ से मैं घिरा हुआ हूँ, तेरी पावर से घिरा हुआ हूँ, तेरे दूतों के साथ खुदावंदा मैं घिरा हुआ हूँ। इसलिए खुदा कोई हालात कोई विपत्ति मुझे छू नहीं सकती। यस खुदावंदा, तेरी सामर्थ मेरे साथ है, तेरी पावर मेरे साथ है। सब लोग अंगीकार कीजिए, धन्यवाद कीजिए और कहिए परमेश्वर को यस खुदावंदा आज की इस प्रेयर की पावर के द्वारा खुदावंदा मेरा मन बहुत ज्यादा खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका। कहिए परमेश्वर को, जो लोग परमेश्वर के साथ बड़ा नॉर्मली रिश्ता रखते हैं, ढीला चलते हैं, दिल किया तो संगति में आ गए, दिल किया तो नहीं आए, कभी मन किया तो प्रेयर अटेंड कर ली, कभी मन किया तो नहीं की, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, कभी संसार का ये काम वो काम, इसे बोलते हैं नॉर्मल मन। नॉर्मल मन से कभी भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। उसने हमें खास बनाया है और हमें भी खास मन से परमेश्वर के साथ चलना है। इसलिए अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर को यस खुदावंदा मैं तेरे साथ बड़े मन से चलने वाला बन चुका हूँ, बड़े मन से चलने वाली बन चुकी हूँ। मैं लगातार आपकी हजूरी को लेने वाला बन चुका हूँ, आपकी हजूरी को लेने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, प्रार्थना मेरे जीवन का खास हिस्सा बन चुका है। यस पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आप मेरी आदत बन चुके हो, प्रभु यीशु आप मेरी आदत बन चुके हो, आप मेरी आदत बन चुके हो। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना ये मेरी आदत बन चुका है। यस प्रभु आप इसे मेरी आदत बना चुके हो। यस खुदावंदा, जैसे पिता आपके वचन में लिखा है हिरनी पानी के लिए हाँफती है। जब हिरनी को प्यास लगती है वो जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर ढूंढती है, हाँफती है, दौड़ती है। ऐसे पिता परमेश्वर तेरे वचनों की प्यास, तेरे वचनों की भूख सच में खुदा लगातार मेरे अंदर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा मैं तेरे वचनों के लिए हाँफने वाला बन चुका हूँ, हाँफने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी की तलब मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। प्रार्थना करने की तलब मेरे अंदर आ चुकी है। यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु जी तेरे कामों को करने की, सुसमाचार को देने की, यस पिता परमेश्वर तेरी रूहों को बचाने की, प्रेयर लाइफ में बढ़ने की, लगातार तेरी हजूरी में आने की, प्रेयर पिलर को अटेंड करने की तलब मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, मैं हिरनी के जैसे खुदावंदा तेरे वचनों की भूखी और प्यासी बन चुकी हूँ, बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर खुदावंदा सच में खुदावंदा बहुत सारी तेरी आत्मिक लालसाएं बढ़ चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। आत्मिक लालच मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका। हर प्रकार की शारीरिक बातें, शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक सोचें, शारीरिक लालसाएं मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। सब लोग धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए। अब वे सब लोग जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी में हैं, गलत कामों में हैं, चाहे वो नशा करते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, हद से ज्यादा अपना ज्यादा टाइम मोबाइल पर वेस्ट करते हैं, फालतू यारों दोस्तों के साथ ऐसे घूमते हैं, फ्रेंड सर्कल में ज्यादा अपना समय वेस्ट करते हैं, या कई भी प्रकार के किसी भी प्रकार के शारीरिक कामों में रहते हैं, जहाँ उनके अंदर चोरी करने की आदत है, नशा करने की आदत है, व्यभिचार की बातें उनके अंदर चलती हैं, जहाँ वो गलत वीडियोस देखते हैं, कुछ भी बुराई की बातें हैं, तो आज अपने बच्चों को खुदा के सामने रखिएगा, अंगीकार कीजिएगा, अपने मन में उन बच्चों को याद कीजिएगा जिनके अंदर ऐसी गलत आदतें हैं, और उनके लिए विश्वास कीजिएगा और बोलिएगा परमेश्वर को, जैसे पिता परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है कि पिता परमेश्वर याकूब अपने मामा लाबान के साथ वफादारी से चलता था,
और कैसे उसने यहाँ तक वफादारी की कि अपने मामा की एक मरी हुई भेड़ बकरी को भी नहीं चुराया, उसके प्रति भी उसने अच्छा मन रखा, वफादारी की। और जैसे ही वो वफादारी से चला तो परमेश्वर ने उसे उसके मामा से भी कई गुना ज्यादा बढ़कर धनी बना दिया, रिच बना दिया। यस पिता परमेश्वर, हम भी खुदावंदा ऐसे ही तेरे साथ वफादारी से चलने वाले बन चुके हैं। मेरे बच्चे खुदावंदा ऐसे ही खुदावंदा पूरी तरह से वफादार बन चुके हैं, वफादार बन चुके हैं। हर बुराई की बातें मेरे बच्चों की लाइफ से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। कीजिए कीजिए कीजिए, अपने बच्चों के लिए अंगीकार कीजिए, और जो खुद बच्चे हैं वो अपने लिए विश्वास कीजिए और बोलिए परमेश्वर को, यस खुदावंदा मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, सामने बैठी हूँ पिता परमेश्वर। सच में प्रभु, हर बुराई की बातें, हर बुरी आदतें मेरी लाइफ से, मेरे बच्चों की लाइफ से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। कीजिए कीजिए कीजिए, सब लोग अंगीकार कीजिए। आज आपके अंगीकार के द्वारा खुदा की सामर्थ आपके बच्चों को ब्लेस कर रही है। आपके बच्चे स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अंगीकार करो, धन्यवाद करो और बोलिए परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, आपने कहा है धर्मी का घराना ब्लेस होगा, धर्मी के लोग ऊंचे होंगे, धर्मी के लोग ब्लेस किए जाएंगे, धर्मी के घराने के लोग आगे बढ़ेंगे। अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, यस खुदा मैं धर्मी हूँ, मेरे घर के सब लोग ब्लेस हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से इनाम है। परमेश्वर, जो बच्चे जो आपने मुझे दिए हैं खुदा, जो तेरी ओर से मुझे गिफ्ट मिला है, इनाम मिले हैं, जो आपकी ओर से मुझे आशीष मिली है। यस खुदावंदा, इन बच्चों को खुदावंदा आप पिता अपने आत्मा की अगुवाई के अनुसार चला चुकी हो, चला चुकी हो, चला चुकी हो। ये मेरे बच्चे नहीं खुदा, ये तूने दिए हैं, इसलिए खुदावंदा इनका पालन पोषण करना पिता, सच में पिता आप बेस्ट कर चुके हो, बेस्ट कर चुके हो, बेस्ट कर चुके हो। मेरे बच्चों की एक एक जरूरत यीशु नाम से पिता आप पूरी कर चुके हो, आप पूरी कर चुके हो, आप पूरी कर चुके हो। और सच में खुदावंदा सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चे खुदा आत्मा में चलने वाले बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। पवित्र आत्मा अगवाही कर चुका, अगवाही कर चुका, अगवाही कर चुका, यीशु मसीह के नाम से। क्रिस्टियन लगाइए अपने मन को खुदावंद की ओर और कीजिए अपने हाथों को वाइब्रेट। कहिए परमेश्वर से कि पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आपका कंट्रोल खुदा मेरी बुद्धि, मेरी समझ के ऊपर आ चुका है। क्रिस्टियन सचमुच परमेश्वर की ओर मन को लगाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन का टाइम, धर्मी जन का परिश्रम, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो सचमुच जो आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो, जो परमेश्वर की प्रार्थना को आप अटेंड कर रहे हो, तो वो आपका व्यर्थ नहीं है। इसलिए कहिए खुदावंद से कि पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंदा, आपकी जीवन शक्ति परमेश्वर, आपकी जीवन पावर परमेश्वर पिता मेरे जीवन में, मेरी फैमिली के जीवन में कार्य कर चुकी है। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर दिन रात धर्मी जन की ओर नजरें लगाए रहता है। इसलिए कहिए खुदा से कि पिता आप मेरे एक एक पल को, एक एक सेकंड को जानते हो परमेश्वर पिता, आप जानते हो पिता मेरे मन को। मैं विश्वास करता, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंदा, ये जीवन आपका है परमेश्वर पिता, मेरा घराना परमेश्वर, एक एक मेंबर खुदावंदा तुझ में और भी बढ़ चुके परमेश्वर, हम और भी तुझ में लौलीन हो चुके परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं। कलीसिया मांगे खुदावंद से और जाए परमेश्वर के आगे, कुछ समय कीजिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना। कहिए खुदा से कि पिता मेरा रिश्ता खुदावंदा, मेरा संबंध परमेश्वर आपके साथ और भी मजबूत हो चुका है परमेश्वर। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, सचमुच खुदावंदा आप तो वो परमेश्वर पिता परमेश्वर जो सचमुच परमेश्वर पापियों के ऊपर भी दया करते हो परमेश्वर। कैसे परमेश्वर पिता, जब परमेश्वर पिता आपने अपनी बड़ी दया को दिखाया, तो परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर मेरे लिए बलिदान किया, मेरे लिए सैक्रिफाई किया परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता, आपकी क्रूसीफाई के द्वारा, आपके सैक्रिफाई होने के द्वारा परमेश्वर पिता मेरा जीवन
मेरी फैमिली का जीवन टोटली स्पिरिचुअल बन चुका है, टोटली आत्मिक बन चुका है परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे रग रग में कार्य कर चुका, मेरे जिस्म में कार्य कर चुका, मेरे मन में कार्य कर चुका। कलीसिया लगाइए परमेश्वर की ओर मन को और कहिए खुदावन से कि परमेश्वर मैं विश्वास करता, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ परमेश्वर, आपकी जीवत पावर परमेश्वर पिता मेरे अंदर कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है। कलीसिया वचन में लिखा है, जैसे दाऊद कहते हैं कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। आप भी उस परमेश्वर के आगे जाएं और कहे परमेश्वर से कि खुदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर, जो सचमुच परमेश्वर पिता रुकावटें परमेश्वर मुझे आप में बढ़ने से रोकती है परमेश्वर पिता, हर उस रुकावट को परमेश्वर, हर उस नेगेटिविटी को परमेश्वर, हर उस हालात को खुदा आप मेरे जीवन से आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो। कलीसिया लगाइए परमेश्वर की ओर मन को, क्योंकि सचमुच बाइबल में लिखा है कि आपके शब्दों में पावर है, सामर्थ है। इसलिए कीजिए घोषणा, कहिए परमेश्वर से कि खुदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं अपनी जुबान से अंगीकार करती हूँ, अंगीकार करता हूँ परमेश्वर पिता। सचमुच खुदा कल जब आपके दास परमेश्वर वचन देंगे परमेश्वर, वो एक एक वर्ड परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुका, मेरे जीवन में कार्य कर चुका परमेश्वर। सचमुच खुदा आप अपने दास के मुख को मेरे लिए यूज कर चुके, इस्तेमाल कर चुके पिता। हर एक वचन परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुका, कार्य कर चुका, कार्य कर चुका। और कलीसिया कुछ समय कीजिए प्रार्थना, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो भी परमेश्वर के आगे जाए और कहीं खुदावन से कि सचमुच परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता। सबसे पहले खुदा मैं आपकी आज्ञाओं में बढ़ चुका, मैं आपकी आज्ञाओं को पूरा करने वाला बन चुका परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता। सचमुच पिता आपके वचन में लिखा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो सचमुच परमेश्वर आपने कहा मैं तुझे हर चीज में ब्लेस करूंगा। यस परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा मैं आपकी आज्ञाओं में बढ़ चुका, मैं आपकी आज्ञाओं को पूरा करने वाली बन चुकी परमेश्वर। आपकी जिंदा सामत खुदा मेरे अंदर कार्य कर चुकी है, मेरे अंदर कार्य कर चुकी परमेश्वर। मैं विश्वास करती परमेश्वर, जितनी भी मेरे जीवन में, मेरे कारोबार में फाइनेंशियली रुकावट है, वो सारी रुकावट आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है परमेश्वर पिता। आप मेरे कारोबार को, आप मेरे बिजनेस को और भी ज्यादा ब्लेस कर चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता पिता हम और भी ज्यादा बोने वाले बन चुके परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर पिता, परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ खुदा आपके वचन में लिखा, आपने कहा कि शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन मेरे तालिबों को, मेरे खोजियों को कभी किसी बात की घटी ना होने पाएगी। यस खुदा ये वचन मेरे लिए, कलीसिया आप भी अंगीकार करें और कहे कि यस परमेश्वर ये वचन मेरे लिए, मैं विश्वास करता, मैं विश्वास करती पिता ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो चुका। प्रभु यीशु में परमेश्वर आप मेरी हर घटी को पूरा कर चुके हो, पूरा कर चुके हो, पूरा कर चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता पिता मैं बिग बिग टेस्टिमनी के साथ आ चुका, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुका परमेश्वर। और कलीसिया सचमुच यदि किसी को प्रेयर लाइफ में रुकावट है वो भी अंगीकार करे। कोई प्रार्थना करता तो है, जुबान से अंगीकार तो करता है लेकिन अंदर से मन नहीं लगता, हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाते, वो भी अंगीकार करे और कहे परमेश्वर से कि पिता ये वर्ड मेरे लिए, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता मेरा अंदर से परमेश्वर रिश्ता आपके साथ और भी मजबूत हो चुका है परमेश्वर। मैं केवल नाम का मसीह नहीं पिता, मैं सच में तेरे करैक्टर में कन्वर्ट हो चुका परमेश्वर पिता। जब मैं तेरे से बातें करूं तो मैं प्रभु तुझे अनुभव करने पाऊं परमेश्वर। सचमुच खुदा मैं विश्वास करता, मैं विश्वास करती हूँ पिता आपकी प्रेजेंस को मैं फील करने वाला बन चुका, मैं आपकी प्रेजेंस को फील करने वाली बन चुकी हूँ परमेश्वर। आपकी जिंदा सामर्थ, आपकी जिंदा शक्ति परमेश्वर पिता मेरे जीवन को, मेरे घराने के जीवन को टोटली बदल चुकी है, बदल चुकी है,
बदल चुके हैं। कलीसिया लगाइए खुदावंद की ओर मन को और कहिए परमेश्वर से कि पिता मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता मेरी आत्मिक कानों को आप खोल चुके परमेश्वर पिता, हर बात परमेश्वर, हर वचन पिता जो आप मुझे सिखाने के लिए दो परमेश्वर, मैं उस हर वचन के ऊपर चलने वाला बन चुका परमेश्वर। जैसे प्रभु अपने सैमुअल के कानों को खोला परमेश्वर, अब मेरे कानों को भी खोल चुके हो, अब मेरे आत्मिक कानों को खोल चुके परमेश्वर। मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे और भी आत्मिक बना चुका है। कलीसिया अंगीकार करे और कहीं खुदावन से, क्योंकि सचमुच वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो नीनवे शहर पर अपनी दया को दिखाता है। सचमुच वो परमेश्वर भला परमेश्वर है और आज भी अपनी भलाइयों को करता है, इसलिए कीजिए उसकी भलाइयों को याद और कहिए परमेश्वर से कि खुदा सचमुच परमेश्वर पिता यदि प्रभु मैं आपकी भलाइयों को गिनना चाहूँ परमेश्वर तो ये रेत के कणों के समान है परमेश्वर पिता। मैं आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता पिता मेरी जुबान, मेरा जीवन, मेरा घराना परमेश्वर पिता सचमुच पिता परमेश्वर हम जीवन भर परमेश्वर पिता तेरे नाम को ऊंचा करते रहे परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते रहे परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता हम कभी अपने जीवन से प्रभु आपको शौकित ना करें परमेश्वर पिता, आपको डिस्टर्ब ना करें परमेश्वर पिता। आप हमें ऐसा बना चुके खुदावंदा, मैं विश्वास करती पिता हम सदा तुझे प्रसन्न करने वाले बन चुके पिता, हम तुझे भाने वाले बन चुके। इसलिए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर से कि पिता यूसुफ के जैसे पिता आप मुझे भी पवित्र बना चुके परमेश्वर पिता। सचमुच पिता मैं भी एस्तर के जैसे परमेश्वर पिता, यूसुफ के जैसे पिता और भी पवित्र बन चुका परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती पिता आपके वचन में लिखा, आपने कहा पिता कि जैसा तुम्हारा बनाने वाला पाक है तुम भी पाक बन जाओ परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता आप मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में और भी बढ़ा चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता परमेश्वर मैं और मेरा घराना पवित्रताई का नमूना बन चुके परमेश्वर। आप हमें पवित्रताई में और भी बढ़ा चुके हो, स्पिरिचुअल लाइफ में और भी बढ़ा चुके पिता। आपकी जीवन शक्ति परमेश्वर मेरे अंदर कार्य कर चुकी, मेरी फैमिली में कार्य कर चुकी पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंदा सचमुच परमेश्वर पिता मैं और मेरा घराना परमेश्वर पिता आपको प्रसन्न करने वाले बन चुके। और कलीसिया यदि किसी को कोई भी बात डिस्टर्ब करती है वो भी अंगीकार करे और कहे परमेश्वर से कि खुदा सचमुच परमेश्वर मेरा मन पिता आपके आगे खुली किताब की तरह है। सचमुच परमेश्वर पिता आप मेरी हर भली बात को, हर बुरी बात को जानते हो परमेश्वर पिता। आप जानते हो परमेश्वर पिता कि मुझे किन चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर। आप वो परमेश्वर हो पिता जो मेरे मांगने से पिता पहले जानते हो। सचमुच परमेश्वर पिता आप जानते हो परमेश्वर पिता मेरे स्ट्रेस को पिता परमेश्वर, मैं इस बर्डन को खुदावंदा, मैं इस हालात को, मैं इस चिंता को परमेश्वर आपके आगे रख देता हूँ। मैं आपके आगे रख देती परमेश्वर हर रुकावट परमेश्वर पिता जो मुझे डिस्टर्ब करती है परमेश्वर पिता। सचमुच पिता हर वो रुकावट परमेश्वर पिता मेरे जीवन को छोड़कर आउट हो चुकी है। कलीसिया लगाइए मन को और कहिए परमेश्वर से कहे कि खुदा मेरा हया आप में और भी बढ़ चुका है। क्योंकि कलीसिया वचन में लिखा है परमेश्वर ने कहा कि यदि किसी का मन खुद को दोषी देता है तो सचमुच उसका हया परमेश्वर के सामने कम होता है। इसलिए कहिए परमेश्वर से कि पिता मैं कभी अपने आप को दोषी ना बनाऊं परमेश्वर, क्योंकि पिता आपका वचन बताता है कि आपने हमें परमेश्वर अपने लहू के द्वारा मोल खरीद लिया परमेश्वर पिता। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, अब मैं आपकी खास बेटी हूँ, मैं आपका खास बेटा हूँ परमेश्वर पिता। अब मैं पवित्र हूँ, अब मैं आत्मिक हूँ, अब मैं ब्लेस हूँ, अब मैं चंगा हूँ परमेश्वर पिता। अब मुझे हर एक चीज में ब्लेस कर चुके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लगाइए कलीसिया अपना मन और कीजिए पाक यहोवा का धन्यवाद। कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर आपके बिना मैं कुछ हूं ही नहीं पिता। सचमुच पिता आपने मुझे माँ के गर्भ से ही चुन लिया था पिता। पिता आपकी दृष्टि 24 घंटे मेरे ऊपर रहती है पिता। पिता
आपने मुझे परमेश्वर अपनी जो बड़ी प्लानिंग के लिए चुना है पिता, अपनी जो बड़ी योजनाओं के लिए चुना है पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद। यस पिता, मैं आपके लिए जीने वाला बन चुका हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं बहुत ज्यादा फल लेकर आने वाला बन चुका हूँ पिता। आप ऐसा कर चुके हैं पिता, आप ही की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है पिता। कभी भी किसी बात में मैं अपनी बुद्धि का सहारा ना लूं खुदावंद। मैं संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखने वाला आपका धर्मी जन बन चुका हूँ पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके उन उपकारों के लिए जो आए दिन आप मेरे जीवन में करते हो पिता। आपका प्रेम बढ़ा है पिता, आपने मुझे नाश होने से बचाया पिता, मुझे कीमती उद्धार दिया पिता। इस उद्धार के लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है पिता परमेश्वर। आपने मुझे संसार की भीड़ से अलग कर लिया पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपके नाम को ऊंचा कर सकूं पिता। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके हजूरी के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं अंगीकार करती हूँ खुदावंद, यस पिता, आपकी सामर्थ मेरे अंदर कार्य करी है, आपकी पावर मेरे अंदर कार्य करी है पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो पिता। आप ही की प्रेजेंस मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, आपकी प्रेजेंस मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, आपकी प्रेजेंस मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जैसे कि हिरनी पानी की प्यासी होती है पिता, उसी तरह खुदावंद मेरे अंदर आपकी तलब बढ़ चुकी है पिता, आपकी प्यास बढ़ चुकी है पिता। 24 घंटे खुदावंद आपके वचन मेरे मन में चले पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। यस खुदावंद, जैसा विश्वास अब्राहम के अंदर था पिता, यस पिता, उसने निराशा में भी आशा रखी खुदावंद, उसी प्रकार खुदावंद मैं भी परमेश्वर विश्वास में स्थिर हो चुका हूँ, विश्वास में स्थिर हो चुका हूँ, विश्वास में स्थिर हो चुका हूँ पिता। आपकी बड़ी महिमा करने वाला विश्वास में धनी बन चुका हूँ। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, यस पिता परमेश्वर, आप चाहते हो पिता कि इंसान आपकी महिमा करे, आपकी इच्छा को पूरा करे खुदावंद। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, यस पिता, जिस मकसद के लिए आपने मुझे चुना है, मेरे परिवार को चुना है पिता, यस पिता, हमारी जिंदगियों में आपकी बड़ी प्लानिंग, आपकी बड़ी योजनाएं प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आपकी सामर्थ मेरे मन में कार्य करी है, आपकी सामर्थ मेरे रोम रोम में कार्य करी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो। सभी जन अपने परिवारों के लिए, एक एक सदस्य के लिए बोल बोल कर अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से, पिता मैं और मेरा परिवार एक मन हो चुके हैं, मैं और मेरा परिवार एक मन हो चुके हैं पिता, मैं और मेरा परिवार एक मन एक चित हो चुके हैं। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो। जैसे हॉली स्पिरिट हमें परमेश्वर के दास के द्वारा सिखाते हैं, विश्वास वो है जो नजर नहीं आता। आप कहिए पिता से, पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ पिता, आपने मेरे जीवन में प्रकट कर दिया जो भी आपको चाहिए। अगर आपके पास घर नहीं है तो आप बोलिए, कहिए खुदावंत से कि खुदावंत मुझको आपने एक सुंदर घर से ब्लेस कर दिया। अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आप कहिए पिता से, पिता आपने मुझे बेबी के साथ ब्लेस कर दिया है। जो भी आपकी आशीषें आप उसको बोल बोल कर प्रकट कीजिए, करिए अंगीकार अपनी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी दलेरी के लिए। कहिए पिता से, यस परमेश्वर ये मेरी लाइफ में प्रकट हो चुका है। यस पिता, आपकी ओर से ये पूरा आ चुका है पिता, जो आपने पूरा कर दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। यीशु के क्रूसीफाई के द्वारा पिता आपने मुझे हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दे दी है, दे दी है, दे दी है। यस परमेश्वर, ये आशीषें मेरे जीवन में प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आपकी सामर्थ मेरे परिवार को बदल चुकी है, मेरी जिंदगी को बदल चुकी है, मेरी सोचों को बदल चुकी है, मुझे पाक और पवित्र बना चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता। 24 घंटे आपका आत्मा मेरे रोम रोम में कार्य कर रहा है, मेरे रोम रोम में कार्य कर रहा है, मेरे रोम रोम में कार्य कर रहा है।
24 घंटे आत्मा में जीना मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया, जैसे ही आप पिता से कहोगे वैसे ही पिता आपकी लाइफ में प्रकट कर देंगे। कहिए, सबसे बड़ी दौलत है आत्मा में जीना। कहिए पिता से, पिता आत्मा में जीना मेरी आदत बन चुका है पिता, क्योंकि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते वही आपके बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर, मैं आत्मा में चलकर आपको प्रसन्न कर चुका हूं, आपको प्रसन्न कर चुका हूं, आपको प्रसन्न कर चुका हूं। पिता परमेश्वर, सारी वो अभिलाषाएं, सारी वो सोचे मेरी जिंदगी से आउट है, जो आपको नहीं भाती, मेरी लाइफ से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है पिता। यस परमेश्वर, आपका स्वभाव, आपका मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है। कहिए पाक यहोवा से कि पिता परमेश्वर, मेरा रिश्ता आपके साथ इतना मजबूत बन चुका है पिता, कि 24 घंटे मेरे जीवन से आपकी महिमा हो, मेरी सोचों से आपकी महिमा हो। उठते बैठते सोते जागते पिता, मैं आपकी महिमा करने वाला धर्मी प्राणी बन चुका हूं। पिता, आप ऐसा कर चुके हो पिता। पाप की जुक्तियां मेरी लाइफ से आउट है, आउट है, आउट है, क्योंकि कलीसिया खुदावन ने कहा है पाप पर प्रभुता करो। और कैसे होगी पाप पर प्रभुता? यदि हम वचन को पूरा करेंगे। कहिए पिता से, पिता अगर मैं अपनी बुद्धि से चाहूं तो कभी भी खुदावंद मैं आपकी वचन को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन पिता अगर आप चाहो तो पिता आप सब कुछ कर सकते हो। पिता, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी चाहत है पिता। मैं आप में बढ़ चुका हूं, मैं आप में बढ़ चुका हूं। आपका आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है, आपका आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है, मेरी सोचों की, मेरे जीवन की, मेरे परिवार की अगुवाही कर रहा है, अगुवाही कर रहा है, अगुवाही कर रहा है। पिता, आप ऐसा कर चुके हो, पिता आप ऐसा कर चुके हो। पिता, आपका आत्मा 24 घंटे मुझे चला रहा है, 24 घंटे मुझे चला रहा है, मेरी लाइफ की अगुवाही कर रहा है, मेरी सोचों की अगुवाही कर रहा है। मुझे आत्मा में चलना, आत्मा में जीना सिखा चुका है। पिता, आप ऐसा कर चुके हो। पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता, जैसे आपने मूसा की अगुवाही की, आप अपने दास की अगुवाही करते हो पिता, उसी तरह पिता आप मेरे जीवन की, मेरे परिवार की अगुवाही कर चुके हो, कर चुके हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन। इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता खुदावन, केवल आपके किए हुए कामों के लिए खुदावन हम धन्यवाद ही कर सकते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे आत्मा में जीना सिखा दिया पिता, आपने मुझे ब्लेस कर दिया। आत्मिक रूप में मैं धनी हो चुकी हूँ, धनी हो चुकी हूँ पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, आपके कलाम में लिखा है जो आप पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते पिता। यस पिता, मेरा भरोसा आप पर है पिता। आप मेरा ऊंचा गढ़ हो, आप मेरी चट्टान हो, आप मेरा मान हो, आप मेरी शान हो पिता। यस पिता परमेश्वर, आप ही की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो चुकी है पिता। यस पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करने वाले बन चुके पिता, आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन चुके परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, क्योंकि कलीसिया खुदावंद के कलाम में लिखा है, पिता ने कहा है परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और राहों के लिए उजाला है। कहिए पिता से कि खुदावंद कल की मीटिंग में जो आपके वचन आएंगे पिता, वो मेरी लाइफ को डायरेक्शन देंगे, मेरे मन को शांति देंगे पिता परमेश्वर। मुझे आपकी राहों पर चलना सिखाएंगे पिता। मैं अंगीकार करती हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, कल आप अपने दास के द्वारा, अपने नबी के द्वारा मुझसे बात कर चुके हो, मुझसे बात कर चुके हो, मुझसे बात कर चुके हो। अपना वचन भेज कर मुझे आसाद कर चुके हो, मुझे आसाद कर चुके हो, मुझे डिलीवर कर चुके हो। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कल के वचन की ताकत मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार को बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते पिता। हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। यस पिता, जैसे आप मूसा का मुख बनकर इस्राएलियों से बातें करते थे पिता, कल आप अपने दास का मुख बनकर पिता हमसे बात कर चुके हो, हमसे बात कर चुके हो, हमें ब्लेस 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 कर चुके हो पिता। हम विश्वास करते पिता। यस पिता परमेश्वर, यस पिता,
कल की हजूरी पिता मेरी जिंदगी में आत्मा के फलों को प्रकट करेगी, आत्मा के फलों को प्रकट करेगी। पिता मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, आपका आनंद पिता, आपका मन पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता, मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता। मैं आपके साथ एक मन हो चुका हूँ। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो। सबसे ज्यादा कलीसिया अपने मन के लिए अंगीकार कीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। इसको एक रोग लगा हुआ है, इसका भेद कौन समझ सकता है? जिसने हमारे मन को बनाया वो परमेश्वर कहता है मन की रक्षा करो। आप कहिए पाक यहोवा से कि पिता आपका आत्मा मेरे मन की रक्षा कर चुका है। आपका आत्मा 24 घंटे मेरे मन में कार्य कर रहा है, मेरी सोचों में कार्य कर रहा है। पिता आप ऐसा कर चुके हो, पिता आप ऐसा कर चुके हो। परमेश्वर आपकी सामर्थ मेरी सोचों में कार्य कर रही है, मेरे मन में कार्य कर रही है। पिता मेरी बुद्धि को खोल चुके हैं पिता, आपके आत्मिक बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुके हैं, आपके आत्मिक सेंस मेरे अंदर बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर। यस परमेश्वर, रूहों को जीतने वाला मन दे चुके हैं पिता, जैसे आपकी चाहत है पिता कि पूरी पृथ्वी के लोग बचाए जाए पिता। ये स्वभाव, ये मन, आपकी मर्जी मेरे अंदर बढ़ चुके हैं, मेरे अंदर बढ़ चुके हैं, मेरे अंदर बढ़ चुके हैं। पिता आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। यीशु नाम की महिमा मेरे परिवार की जिंदगी से, मेरी जिंदगी से हो रही है पिता। यस खुदावंद, आपके कलाम में लिखा है पिता आपने हमें स्वर्गीय स्थानों की आशीषें दे दी है पिता। वो आशीषें मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। पिता आप ऐसा कर चुके हो पिता। हम आपके दास के लिए मांगते पिता यीशु के नाम से पिता। कल आप अपने दास को हमारे लिए इस्तेमाल कर चुके हो, हमारे लिए इस्तेमाल कर चुके हो पिता परमेश्वर। आप अपने दास को पिता अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर कर कल अपने लोगों को छुटकारा दे चुके हो, दे चुके हो, दे चुके हो पिता। आप ऐसा कर चुके हो। यस खुदावन, कल की बड़ी सामर्थ, कल की भारी सामर्थ आपके लोगों को बदलेगी, आपके लोगों की चंगाई का कारण बन जाएगी पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पिता। यस पिता, पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में खुल चुके हैं। अगर आप अलग स्टेट से हो कलीसिया, आप दूर से हो, आप चाहते हो कि आपके एरिया में पवित्र आत्मा की प्रबंध की ब्रांच खुले, तो आप इस विषय को भी अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर लीजिए। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर मेरी ये चाहत है खुदावंद कि आप मेरे एरिया में, मेरे स्टेट में पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच को ओपन कर चुके हो, कर चुके पिता। आप अपने दास की अगुवाही कर चुके हो पिता। आप ऐसे इंतजाम कर चुके पिता, आप सब कुछ मुहैया कर चुके पिता यीशु के नाम से पिता। मेरे एरिया के लोग बचाए जा चुके, मेरे एरिया के लोग बचाए जा चुके पिता। वो रूहें पिता जो नाश हो रही है पिता, वो आपके नजदीक आ चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, आप उनके लिए इंतजाम कर चुके पिता यीशु के नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, जो बड़ा दर्शन आपने, आपके दास ने देखा है पिता यीशु के नाम से पिता, मैं और मेरा परिवार उस दर्शन का हिस्सा बन चुके, बन चुके, बन चुके, बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो। वफादारी हमारे अंदर बढ़ चुके हैं, ईमानदारी हमारे अंदर बढ़ चुके हैं पिता। आपका प्रेम हमारे अंदर बढ़ चुका है पिता यीशु नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता। जिस स्थान पर आपने हमें चुना है पिता, हम वफादार बन चुके, हम वफादार बन चुके, हम वफादार बन चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, यूसुफ की तरह, रूत की तरह पिता हम वफादार बन चुके पिता यीशु नाम से पिता। आप ऐसा कर चुके पिता। आपकी वफादारी हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। आपकी महिमा पिता, यस पिता परमेश्वर, हम पूरे पृथ्वी के शोर तक करने वाले बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता। यस खुदावंद, यस परमेश्वर, आपके जीवित कामों का जय जयकार करने वाले, गुणगान करने वाले पिता हम आत्मिक बेटे बेटियां बन चुके पिता। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। हमारे अंदर आत्मिक है आप बढ़ चुका है, आत्मिक दलेरी बढ़ चुके पिता। वो दलेरी पिता जो यहोशू के अंदर थी पिता, जिस दलेरी के द्वारा पिता उसने सूरज को रोक दिया पिता, हम विश्वास करते पिता वो दलेरी, वो पावर, वो सामर्थ हमारे अंदर बढ़ चुके हैं, हमारे अंदर बढ़ चुके हैं, हमारे अंदर बढ़ चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से,
आमेन, आमेन, हालेलुया। 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 सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी का। आज सब लोग टोटली ब्लेस हो चुके हैं। खुदा का आत्मा आपको छू चुका है और निश्चय आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। आज की ये प्रेयर की पावर आपकी जिंदगियों में सर्वदा के लिए ठहर चुकी है और आप आने वाले दिनों में इस प्रेयर की पावर के वसीले आप अपनी जिंदगियों को बदलता हुआ देखोगे। जो आपके परिवार के मेंबर जो आपको डिस्टर्ब करते थे, आगे पीछे थे, इन दिनों में खुदा की बड़ी पावर के वसीले आप उनके जीवनों में बड़े बदलाव को देखोगे कलीसिया। क्योंकि खुदा के सामने की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। उसका बड़ा लाभ, बड़ा प्रतिफल हमें मिलता है और ये पक्का है कलीसिया, क्योंकि वो खुदा वायदों का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। और कल की मीटिंग में खुदा अपने दास को हमारे लिए और भी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करने वाले। और आपको पता ही है कलीसिया, इन दिनों में परमेश्वर की पावर, सामर्थ इस मिनिस्ट्री के ऊपर, खुदा के दास के ऊपर बहुत तायद से बढ़ती ही जा रही है। और सच में आप देख रहे हो कि कैसे पवित्र आत्मा अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मुख के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां लोगों के जीवनों में, उनके जीवनों के लिए कर रहे हैं। और जिन लोगों के लिए भविष्यवाणियां हो रही हैं वे बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं। और कल की मीटिंग में कितने लोगों का विश्वास है कि पवित्र आत्मा मुझे देखेगा और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी को करेगा। जिनके अंदर ऐसा बिलीव है, निश्चय उनके लिए खुदा का आत्मा बड़ी भविष्यवाणियों को करने वाला है। और कल की मीटिंग हमें और भी ज्यादा आत्मिक उन्नति में बढ़ाएगी। हम वचन के भेद को और भी ज्यादा सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। हमें और भी पता चलेगा कि कैसे हमें विश्वास में बढ़ना है। विश्वास के भेदों को हम और भी अच्छी रीति से पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और बाइबल में लिखा, जिनके अंदर परमेश्वर के वचन चलते हैं वे कभी हालातों में रह ही नहीं सकते। उनके जीवनों में सिचुएशंस, हालात कभी टिके रह ही नहीं सकते। वो आगे बढ़ते जाएंगे, वचनों की पावर उनके अंदर कार्य करती जाएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम वचन की तलवार को पकड़ लो। तो जितने लोग वचन की तलवार को ले लेते हैं, उनके सामने कोई नेगेटिविटी, कोई हालात, रोग, बीमारी कभी टिक ही नहीं सकता। तो क्या आप तैयार हो वचन की तलवार के साथ आगे बढ़ने के लिए? सो कल की मीटिंग आपको और भी ब्लेस करने वाली है। हम सब लोग और भी ज्यादा आत्मा में धनी होंगे। कल का वचन, कल की गवाहियां, कल की वर्शिप, कल की मीटिंग का एक एक पार्ट हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होगा। और जितने लोग कल की मीटिंग के लिए बड़ी तैयारी के साथ आएंगे वे खुदा की बड़ी पावर को देखेंगे। सो कल हम मॉर्निंग में भी फिर से प्रे पिलर करेंगे। और जितने लोग कल सुबह भी प्रे पिलर को अटेंड करेंगे, सुबह जल्दी आकर इस प्रार्थना का हिस्सा बनेंगे, निश्चय वे परमेश्वर को और भी ज्यादा प्रसन्न करेंगे। और हमारा बिलीव है कि परमेश्वर आप सबके साथ है और आज की प्रेयर की पावर आपको टोटली ब्लेस कर चुकी है, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया।